बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। सत साहेब। सद्गुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरुदेव स्वामी नित्यानंद जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, भक्ति बिना भर मत फिरे, जन्म जन्म कंगाल, गुरु गुमानी राम जी, पल में करे निहाल। सद्गुरु की प्यारी साध संगत जी, भक्ति बिना ये जीव भटकता है। हमारे साधन अलग अलग हो सकते हैं पूजा के, लेकिन आंतरिक प्यास है परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे, कैसे दुखों से ये जीव छूटेगा। अनंत जन्मों से दुखी है और मानव जीवन में तो अनंत उलझन है, स्वयं की, परिवार की, लोकाकुल की, समाज की। स्वयं बहुत उलझनों में पड़े रहते हैं, इतने विचार पैदा कर लेते हैं कि हम अपने विचारों के शिकार हो जाते हैं। कई बार डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, एक दूसरे के दोष लगाना आदि आदि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम अपने विचारों के शिकार हो जाते हैं। दूसरा, परिवार की उलझन, बच्चे मानते नहीं, परिवार सुनता नहीं। जबकि मैं एक बड़ा प्यारी बात आपको कहना चाहता हूं, जो जो उम्र के पड़ाव होते हैं, उम्र में बदलाव आता है, तो अपने जीवन में बदलाव लाने की चेष्टा करें। निर्मोही, निर्विकार और निर्लेप, न मोह है, न मेरी न तेरी का विकार है, न अपना है न पराया है। अपने जीवन में बदलाव लाने की चेष्टा करें, क्योंकि ये घर तेरा भी नहीं, ये घर मेरा भी नहीं। और जिन बच्चों को, परिवार को आज तुम अपना कहते हो, कल वो किसी और के होंगे। कभी गांव में जाना, अपनी पुरानी हवेली को देखना, आपके पुरखों ने बनाई होगी, तब वो कहते थे मेरी। और आज कितनी पीढ़ियां बीत गई मेरी मेरी करते हुए, सब चले गए हैं, लेकिन मेरा मेरे साथ नहीं रह पाया। अपने खेत के पुराने वृक्ष को देखना, कितने लोगों ने देखा होगा, गांव के तालाब के वृक्ष को देखना, चले गए। वैराग्य पैदा हो इस सब देख के भीतर में, निर्दोष मता हो। आप भले ही कितने ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, तर्कशास्त्री हैं, आपको ग्रंथ याद होंगे, इन बातों से कोई अर्थ नहीं जब तक आपके भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, आपका मता निर्दोष नहीं है, आपका भाव शुद्ध नहीं है, समर्पित नहीं है, तो आपके भीतर परमात्मा की प्यास पैदा नहीं हो सकती है। दर्शन की भूख नहीं है, दर्शन की मांग नहीं है। हरि दर्शन की प्यास हमारे कब पहुंचा उस गामा, मेरे हिबरे में बस गयो रामा। हरि दर्शन की प्यास, क्योंकि बिना प्यास के हम दर्शन के महत्व को नहीं जान सकते।
सारा जीवन उलझन में, आपाधापी में गंवा के चले जाते हैं, मेरा मेरा मेरा, और आखिरी पड़ाव में भी वो मेरा मेरा ही रह जाता है और प्राण पखेरु उड़ जाता है और शरीर यहीं रह जाता है। और फिर रोना क्या काम आएगा? समय रहते चेता नहीं, जागा नहीं, विचार किया नहीं, चिंतन किया नहीं, परमात्मा को याद किया नहीं। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँगा, अपने जीवन में बदलाव लाएं। बड़ी बुनियाद कहीं ना कहीं अपने आप ने जाल बिछा रखा है। मेरा बच्चे पैरों पे करने दो, संपन्न है होने दो। कोई व्यक्ति दूसरे को क्या दे सकता है? मेरा कहने का भाव ये नहीं कि आप घर छोड़ के जंगल चले जाएं, वैराग्य धारण करें, नहीं। घर में रह के जिम्मेवारियों को निभाते हुए, घर और परिवार के कार्य को करते हुए आप अपने जीवन के अंदर एक बदलाव लाने की चेष्टा करें, एक प्रयास करें अपने जीवन में, और आप चिंतन करें। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, एक बदलाव लाने की चेष्टा करें। ये सारा जीवन ऐसे ही बेकार की बातों में बीत जाएगा। कभी भी सहज भाव नहीं बन पाएगा और कभी कार्य समाप्त नहीं होते हैं। पंजाबी में बड़ी प्यारी कहावत है, बंदा मुक जांदा है, काम नहीं मुकदे। व्यक्ति समाप्त हो जाता है, काम खत्म नहीं होते हैं। व्यक्ति समाप्त होता है, बातें खत्म नहीं होती हैं। और एक दिन पंछी उड़ जाएगा, मिट्टी पड़ी रहेगी, और जाना तो है, सत्य है, अटल सत्य है। एक दिन जाना होए जरूर, एक दिन जाना है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, भक्ति बिना भरमत फिरे, जन्म जन्म कंगाल। अनंत जन्मों से की कंगाली है, और असली दौलत तो राम नाम की दौलत है। यहां आपने सोना के महल बना भी दिए होंगे, हजारों करोड़ों जोड़ भी दिया होगा, आखिर तो मर जाना बंदेया, ये ना तेरा घर बंदेया, कुछ अगले घर का कर बंदेया। जब प्राण पखेरु निकल के जाते हैं, तब कोई दौलत साथ जाती है, कोई जमीन, कोई बैंक बैलेंस, कोई प्रॉपर्टी, कोई मंदिर गुरुद्वारा बनाया हो जाएगा? नहीं जाएगा। लिया दिया तेरा संग चलेगा, धरा ढका रह जाएगा। आजा रे बंदे शरण सतगुरु की, फिर पाछे पछताएगा। केवल एक अच्छा व्यवहार किया तेरे साथ जाएगा। इसलिए कबीर कहते हैं, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। सदगुरु कबीर साहब कहें, 2 दिन का मेहमान है, नेकी कर ले। कब जाना होगा पता नहीं है, इसलिए ये जीव अनंत जन्मों से भटक रहा है। और गुरुदेव कहते हैं, गुरु गुमानी राम जी पल में करे निहाल। मेरे सतगुरु राम गुमानी साहब जन्म जन्म की कंगाली को मिट सकते हैं, पल में निहाल कर सकते हैं। भरतपुर रियासत में तहसीलदार के पद पे स्वामी नित्यानंद जी महाराज, महाराजा सूरजमल के समय तहसीलदार थे। महाराज जी के पिताजी वहां के दीवान थे, फाइनेंस मिनिस्टर। सब छोड़ के भक्ति मार्ग को अपनाया। नानाजी रेवाड़ी के शासक थे, सितावराय, आज भी सितावराय मोहल्ला है रेवाड़ी में। सब छोड़ के भक्ति मार्ग को अपनाया, परमात्मा का ध्यान किया, बंदगी की, सिमरन किया।
तपोभूमि जटेला धाम के पवित्र प्रांगण में दिन रात अभ्यास किया। आज तो बड़ा सुंदर है, और उस समय की सुंदरता कुछ और थी। सुनसान था, बियाबान था, जंगल था, जगसीसर और जटेला, जंगली जानवर थे, कोई अपना नहीं था। जिनके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते थे, वहां तो कोई भी नहीं था। अकेले और अपने सद्गुरु की प्रार्थना। ना कोई बिल्डिंग थी, कोई घर था, ना झोपड़ी थी, सिर्फ परमात्मा की बंदगी। हिंसक पशु थे, जंगली जानवर थे, सर्दी की गर्मी की कोई परवाह नहीं। केवल एक हरि दर्शन की प्यास हमारे कद पहुंचा, उस गामा हरि दर्शन की प्यास। वाणी कहती है कि कोई प्रगट हुआ होगा, दैविक शक्तियां प्रगट हुई होंगी। पूछा, बोलो क्या चाहिए? स्वर्ग, वैकुंठ? स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, स्वर्ग नरक बैकुंठ और दोजक एक वर्ष त्यागी, मेरे धुन राम तय लागी। एक ही बात, न स्वर्ग का सुख की कामना है, न वैकुंठ की चाह है, और न नरक का भय है। दोनों से पर है। इसलिए न सुख की मांग है और न दुख का भय है। सुख दुख दोनों से पर है, आनंद दर्शावे। ऐसे ही क्या चाहिए? मिल महबूब गुमानी हो। नित्यानंद कुछ और ना चाहिए, मिल महबूब गुमानी, मेरे गुरु चाहिए। और सतगुरु मिलिया लेखा निमिड़ा। जिनके सतगुरु मिलते हैं ना, वो जन्म जन्म के लेखे को मुक्त कर देते हैं लेखे से। हमारे कर्म के बंधन इस जन्म के, पिछले जन्मों के। कोई कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो एक बच्चे ने जन्म लिया, वो जन्म से अंधा है, क्यों है? जन्म से लंगड़ा है, क्यों है? चलो ये तो मेडिकल लाइन का उदाहरण आप दे सकते हो। एक ही बच्चा पैदा हुआ, एक ही समय में 2 बच्चे पैदा हुए, एक घर में खुशियां हैं, भंडारे किए जा रहे हैं, दान किया जा रहा है, और एक घर में चिंता हो रही है, क्या खिलाएंगे? एक घर में चिंता हो रही है, क्या खिलाएंगे? एक घर में दान पुण्य किया जा रहा है। ये प्रारब्ध का लेखा जोखा है। साधारणतः समझ नहीं पाएंगे हम। बुद्ध पुरुषों ने कहा, पहले प्रारब्ध बनो, पाछे रचो शरीर। पहले प्रारब्ध रचा है, पीछे शरीर बनाया है। यहाँ पैदा होगा, यहाँ जाना है। और कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्य को दी है, अन्य जीवों को नहीं है। स्वतंत्र है मनुष्य, अच्छा या बुरा कर्म करने का। फिर 5-25 के जाल में फंस गया, इनसे निकल ही नहीं सकता। कभी जीभ का रस, कभी कान का रस, कभी आंखों का रस, कभी त्वचा का रस, कभी नासिका का रस। 5 विषय में लतपत रहता सदा मति के कूर। इनको सुख सपने में नाई, साहिब रहते दूर। मन तेरी आदत ने बदलेंगे हरिजन सूर। क्या बदलेंगे? चोर जवारी माया के मजदूर। भांग तमाकू हरदम पीवे, रह नशे में चूर। मन तेरी आदत न बदलेंगे। कोई हरि का, गुरु का प्यारा, वो कोई सदगुरु का लाल इस आदत को बदल सकता है, और सब इस आदत को बदल नहीं सकते हैं। कमजोर व्यक्ति नहीं बदल सकता। गुरु का लाल, सूरवीर, जिसको मरने का भी भय नहीं है। जो कायर हैं, जो कमजोर हैं, जिसका मता मजबूत नहीं है। यहाँ बैठे कुछ और है, 2 डंग रखते कुछ और है, 2 पल बाद कुछ और है। वो क्या बदलेंगे? गुरु का लाल, एक निशाना, एक अडिग, एक ही विचार, एक ही मत, परमात्मा की प्राप्ति। उससे नीचे कोई समझौता करना ही नहीं है। गुरु के दर्शन,
दर्शन देख देख जीवा, हरि दर्शन की प्यास, और बात ही नहीं। स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, मेरा महबूब गुमानी है, मुझे दुनिया से यारी क्या। क्योंकि देख लिया, जान लिया, और जो जो अभ्यास करते हैं अंतर के पट खुलते हैं। जो जो ध्यान करते हैं, जो जो सिमरन करते हैं, अंतःकरण के पट खुलते हैं। मल विक्षेप का आवरण दूर होता है, तब पता चलता है सच क्या है। हम अज्ञानता के वशीभूत होकर भाग रहे हैं, मेरा 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 मेरा। जिन्होंने जान लिया उन्होंने कहा, ये घर तेरा ना मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये घर तेरा भी नहीं, ये घर मेरा भी नहीं है, ये तो बस रैन बसेरा है, प्रभात होते ही छोड़ के जाना होगा। इसलिए कबीर साहब कहे, एक दिन जाना होए, जरूर एक दिन जाना है। समय रहते जाग जाओ, बंदगी करो, सिमरन करो, परमात्मा की याद करो। अच्छा, आपने बाहर का तो देखा है, कभी भीतर झांक के भी देखो। फिर दुविधा होती है, क्या देखें, अंधेरा ही अंधेरा है। भीतर देखने के लिए भीतर की आंख चाहिए, जैसे बाहर की आंख है। वो आंख किसके पास है? वो आंख कोई और है। तीजा नेत्र पंजाबी में कहते हैं, तीसरा नेत्र कहाँ है? वो भी इन्हीं आंखों के भीतर छिपा हुआ है। दृष्टि माही एक दृष्टि है, सकल सृष्टि से पार, आगे अगम आलेख है, नितानंद करतार। पर ये दृष्टि कौन दे सकता है? जिसके पास दृष्टि होगी, जिसने देखा होगा, जिसका खुली होगी आंख, वो दिखा सकता है, वो दे सकता है। जैसे एक ये आंखें हैं, ये सामाजिक दृष्टि से हम इन लोगों को देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए महाभारत का युद्ध में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, भगवान मैं किससे युद्ध करूं? ये तो चारों तरफ मेरे परिवार हैं, मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। कहीं मेरे गुरुजी खड़े हैं, कहीं मेरे दादा खड़े हैं भीष्म पिता, कहीं चाचा का परिवार, कहीं ताऊ का परिवार, कहीं रिश्तेदारों का परिवार, कहीं मित्रों का परिवार। मैं किसको मारूं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़ा समझाया, पर समझ नहीं आई। तब उनको दृष्टि दी, वो दृष्टि जो अर्जुन के पास नहीं थी, वो दृष्टि जब अर्जुन की नजर काम नहीं करती थी, वो नजर दी। जब वो नजर मिली, वो दृष्टि मिली, तब सत्य को देखा। देख के हैरान हो गया। श्री कृष्ण का विराट रूप देखा कि जो मेरे साथ कृष्ण है, ये वो नहीं, असली रूप कोई और है। और फिर उनको देखा, उस दृष्टि को देखा, उस नजर को देखा, तो वे लोग देखे जो केवल मरने को तैयार खड़े थे, मर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा, भगवान ये तो मर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम तो सिर्फ माध्यम हो, तुम सिर्फ अपना हथियार उठाओ, काम तो सिर्फ होना बाकी है। आप माध्यम हो, आप निमित्त मात्र हो। खैर, लंबी बात न करते हुए, वो दृष्टि गुरु देता है। और कब देता है? जब जीव अभ्यास कर करके सहज सरल हो जाता है, धैर्य हो जाता है, परिपक्वता आ जाती है, दुख सुख दोनों से परिपक्व हो जाता है, और मल विक्षेप का आवरण तब हटता है। तब ये संशय भी दूर होता है, परमात्मा आकार में है, निराकार में है, परमात्मा का रूप है या बिना रूप का है। तब ये भ्रांति भी दूर होती है। और तब बड़ा अनूठी घटना हमारे साथ घटती है। क्या घटती है? बिना नैन का देखना, बिना अंग का मेल, नितानंद चाकृत है, देख अनूठा खेल।
रुंड मुंड बोला खड़ा, जाका रूप न रेख, आडा पर्दा फट गया, जी चावे ता देख। ना रंग है ना रूप है, और फिर भी देख देख दीवाना भयो है। और बिन पायन को पंथ है हेली, बिन पैरों का रास्ता है। रामायण भी जिसको कहती है, पग बिना चलत सुनत बिन काना, कर बिना करत करत निधि बाना। जब पग बिना चलत सुनत बिन काना है, और बिना अंग का जा मेल है, बिना नैन का जा देखना है। यानी कि इस नैन से कोई और नैन है, इस शरीर से कोई और शरीर है, वो शरीर बुद्धि से परे है। मन इंद्री पहुंचे जहां वो नहीं मेरा राम, नितानंद गुण तीन से परे पीव मुकाम। मन की दौड़ नहीं, बुद्धि की दौड़ नहीं, इंद्री की दौड़ नहीं, इनसे परे तो विचार कैसे करोगे? बुद्धि से परे है, इंद्रियों से परे है, हमारे विचार में आ ही नहीं सकता। और जब देखते हैं तो शब्द मौन हो जाते हैं। तो संतों ने इशारा किया है, कहने में नहीं आवे और सुनने में भी नहीं आवे। क्यों? वो कहने से सुनने से न्यारा है, बताया नहीं जा सकता। बताया भी है पर इशारों में। गूंगा हुआ बहरा हुआ, जानत हुआ अनजान। गूंगे ने एक सपना देखा, किस विद बोले बाणी, सैन करे और मगन जीव में, जिन जानी तिन जानी। शब्द मौन हो गए हैं। कब? जब आनंद की घटना भीतर घटती है। उससे पहले जो कहते हैं वो ऐसे ही बकते हैं, मन न्यू दिख्या मन न्यू दिख्या, आई बाई बकते हैं, ये झूठे हैं दुकान वाले, झूठा सौदा रखते हैं। क्या कहेंगे? मैंने प्रकाश दिख गया। मेरे पास कई बार आते हैं संगत में, बहुत सारे हर प्रकार के लोग आते हैं, कहते महाराज जी मैं प्रकाश देखता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर वो उतावले होके कहते हैं महाराज जी बड़ा अजब रंग है। मैंने कहा बड़ा अच्छी बात है। महाराज जी नीला है, पीला है, ये है वो है। मैंने कहा सुनो, जिस दिन असली रंग देखोगे ये रंग भूल जाओगे। कहना ये तत्वों के रंग है। ये तो थोड़े से अभ्यास के बाद कोई व्यक्ति ईमानदारी से करता है, या बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो करते हैं, आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे तो बहुत सारा रंग स्वभाव तक खिल जाते हैं। लेकिन इन रंगों को उस परम रंग से मत जोड़ना, परम चेतना से मत जोड़ना। ये स्वभावतः रास्ते के रंग है, स्वभावतः ये तत्वों के रंग है। ये प्रकाश भी उस परम तेज पुंज से मत जोड़ना। स्वभावतः ये मन की घटना हो सकती है, कोई क्रिया का अपना प्रभाव हो सकता है। जिस दिन वो घटेगा उस दिन तुम्हारे मन पे कुछ और असर पड़ेगा, कुछ और प्रभाव पड़ेगा। उस वक्त तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा, द्वेष नहीं होंगे, विकार नहीं होंगे। और जब तक विकार है, जब तक कपट है, तब तक कोई और है। रास्ता ठीक हो सकता है पर माया बैठी है, अपना असर दिखाती है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं कोई व्यक्ति ईमानदारी से गुरु कृपा से अभ्यास करके 10वें द्वार तक पहुंच जाता है। और 10वें द्वार में भी कौन है? माया बैठी है। 10 द्वार में गंदगी, सब गंदम गंदा। स्वामी नित्यानंद दयाल भी क्या कहते हैं कि जोग धारणा लगाए के पहुंचे 10वें द्वार, रिद्धि सिद्धि के रूप में माया लिए उतार।
माया उतार लेती है, चमत्कारों में फंस जाते हैं। और स्वभावतः कोई जब अभ्यास करता है, नाम की कमाई करता है, तो स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निध नाम की दास हैं, सुख संपत्ति भोग भक्ति के पास है, गुरु गुमानी दास भरम उजास है, नित्यानंद भजले तो कारज रास है। जैसे कोई अभ्यास करते हैं और अभ्यास करते करते सहज होते हैं, सरल होते हैं, ईमानदारी से करते हैं, मन में पवित्रता है, दोष आते हैं नहीं करना, दोष कपट से ऊपर उठ के कोई कमाई करता है, तो उनके भीतर चमत्कार होने लग जाते हैं, ताकत आने लग जाती है। फिर वो उलझने के खतरे भी हो जाते हैं। क्या? मुंह से बोल दिया, हो गया, मुंह से कहा, वो काम हो गया। और जब ऐसा होता है तब उलझन पैदा होती है। क्या उलझन होती है? अहंकार आ जाता है। मेरे जीवन में मैंने खुद ऐसी घटनाओं को देखा है। जब मैं छोटी अवस्था में एकांत में जाता था ध्यान के लिए, मेरी एक ऐसी आदत थी, मैं गायब हो जाता था परिवार वालों से, संगत से, और कई महीनों के लिए एकांत में, 2-3 महीनों के लिए एकांत चला जाता था, जहां मुझे कोई नहीं जानता था। ज्यादातर मेरा हिमालय का सफर रहा है। मैंने बड़े बड़े विद्वान लोग मिले, एकांतगामी सन्यासी मिले, बड़े चमत्कार, बड़े प्रभाव वाले व्यक्ति भी मिले। हिमालय में जब हम एक साधना अभ्यास, गुरु का जो प्रसाद था, जो शब्द गुरु ने दिया है, वो कमाई के लिए गए हुए थे। एक समय एक महात्मा, हमारा बड़ा प्रिय मित्र था, एज में काफी बड़े थे, लेकिन प्रेम अच्छा था हमारा। एक समय हम चर्चाएं कर रहे और बारिश शुरू हुई, बूंदाबांदी। मैंने कहा बारिश आने वाली है, यहाँ बर्फ भी है, ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी, आप अपनी जगह जाओ, मैं भी जा रहा हूं। पहले ऐसे ही होता था, हम बीच में बैठ जाते, कभी वो आ जाते, कभी, और घंटों घंटों बातें करते रहते। उन्होंने कहा नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। बड़े सरल स्वभाव के थे। नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, अभी आधा घंटा लगेगा, मैं बारिश को रोक देता हूं। आप हैरान होंगे, उन्होंने बारिश को रोक दिया। मैंने टाइम देखा, मैंने कहा सुनो, आपका टाइम पूरा होने वाला है, अब चलिए। बोले हाँ, मेरी बात पूरी हो गई। हम पहुंचे नहीं होंगे उससे पहले बूंद शुरू और तेज बारिश। अगले दिन मैंने उनसे कहा, बात सुनिए, पहली बात यह है, यदि आप हम बैठेंगे तो ये तमाशे नहीं करोगे, चमत्कार नहीं करोगे, क्योंकि संत इतना निर्लेप होता है, वो किसी प्रकृति का या व्यक्ति की बातों में बाधा नहीं डालता है। स्वभावतः जीव कल्याण की बात कर सकता है, जो संतों ने की है, क्योंकि वो दया के भरे हुए होते हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी है, प्रेम भक्ति की बात की है, गुरु महिमा भी गाई है, और अपनी बिरह की बात भी करी। बिरह में रोए भी है, भीतर रोऊं दाह दे, भीतर करूं पुकार, नितानंद भीतर कटे लगी बिरह तलवार। जिस घर बासा बिरह का रह न छानी सोए, झूर झूर पिंजर हो गए नैन गवाए रोए। बिरह चातक पक्षी की तरह प्रेम, जैसे चातक पक्षी चारों तरफ जल भरा हो, लेकिन स्वांत बूंद कोई पिएगा। पपैया की प्यास बारिश के पानी से ही जा सकती है।
चातर्क स्वांत आधारी हो। ऐसी प्यास, हरि दर्शन की प्यास किसी की हो, कोई विरही हो, कोई प्रेमी हो। जैसे चकवा चकवी का संत उदाहरण देते हैं कई बार वाणियों में। चकवा और चकवी दो पक्षी होते हैं, आपस में बड़ा प्रेम करते हैं। इतना गहरा प्रेम होता है, शरीर दो आत्मा एक, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और उनको क्या होता है कि जैसे ही रात होती है, सूर्य ढल जाता है, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। चकवा नदी के इस ओर और चकवी नदी के इस ओर। बड़ी वेदना होती है, दोनों बड़े दुखी होते हैं। एक दिन चकवी कहने लगी, चकवा सुन मेरी बात, चलो एक लोहार के पास चलते हैं। चकवे ने कहा क्या करोगे? क्योंकि एक बेल तैयार करवा लेते हैं। बेल का क्या करोगे? बोले ये रात जब होती है, उस बेल को दोनों के पैरों में डाल देंगे। ये बिछुड़ना सहा नहीं जाता। चकवे ने कहा चकवी, अगर विधाता को रात का मिलना मंजूर नहीं है तो बेल भी टूट जाएगी। तो यहां स्वामी नित्यानंद दयाला एक वाणी कहते हैं, चकवी बिछड़ी रैन की मिल जाए प्रभात, जो जन बिछड़ा राम से दिवस मिले न रात। चकवी बिछड़ी, रात को सुबह मिल गई, लेकिन जो राम जी से बिछड़ गया ना, उसका दिन का वेराना, रात का वेराना कदे ना मिले। इसलिए अपने राम को याद करो, अपने परमात्मा को याद करो, अपने सदगुरु को याद करो। मैंने उन महात्मा से कहा, प्रॉमिस करो मेरे सामने ये मत करना, चमत्कार की बातों में मत उलझो मत। ये पावर संतों के पास आ जाती है, दौलत आती है, लेकिन संत सदगुरु कबीर साहब गुरु के लाल की रहनी सहनी बताते हैं, गुरु के भक्त की, गुरु के प्यारे की, सदगुरु के दीवाने की बात करते हैं। साहिब का प्यारा ऐसा, कबीर रोड़ा होए रहो। रोड़ा कहाँ का? रस्ते का। कबीर रोड़ा होए रहो, रोड़ा हो जाओ। क्यों? आता जाता कोई भी ठोकर मार जाए रोड़े के। फिर आगे कबीर कहते हैं, कबीर रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, जो पंथी को दुख दे। ठोकर रोड़े को मार रहे हैं, यहां उल्टा कह रहे हैं, कबीर रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, जो पंथी राहगीर को तो दुख देता है, बाधा डालता है। क्या फर्क हुआ रोड़ा हुआ तो? कबीर नीर होए रहो, पानी हो जाओ, निर्मल पानी हो जाओ। फिर सदगुरु कबीर कहे, पानी हुआ तो क्या हुआ, जो ताता सीरा होए। पानी हुआ तो क्या हुआ, उसमें भी परिवर्तन आता है, कभी ताता कभी सीरा। साहिब का प्यारा ऐसा हो जो साहिब ही होए, गुरु का प्यारा ऐसा होए जैसे साहिब ही है, जैसे परमात्मा ही है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वो दयालु है, वो कृपा सिंधु है, वो जीव के दुख काटने के लिए तैयार है, वो जीवों को मुक्त करके परम धाम को पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे ही गुरु का लाल का ध्येय है, आप जपे और उनको जपावे, कहो नानक निश्चय मुक्ति पावे। आप मालिक के नाम की बंदगी करे, औरों को कहे कि भाई सत्संग सुना करो, भाई सत्संग में बैठा करो, भाई मालिक के नाम की बंदगी किया करो। और फिर यहां भी एक बड़ी विकृति आ जाती है। भोला व्यक्ति होता है, अरे जो ज्ञानी महात्मा बन जाते हैं, भ्रमित करते हैं, चतुर होते हैं, फिर ये दायरे बना लेते हैं, भाई मेरे पास आते हो फिर कहीं और मत जाया करो, ऐसा कहते हैं ना। तुम मेरा सत्संग सुनते हो तो फिर किसी और का मत सुनो। ये लोग सत्संगी नहीं है,
ये लोग संत नहीं है, ये गुरु के लाल नहीं है। ऐसा सदगुरु कबीर ने नहीं कहा, ऐसा स्वामी नित्यानंद दयाल ने नहीं कहा, गुरु नानक ने नहीं कहा, दादू दयाल ने नहीं कहा, रैदास ने नहीं कहा, मीरा ने नहीं कहा है। उन्होंने तो ऊंची आवाज में कहा है क्या, संगत कर ले साधकीता में उपजेंगे आत्म ज्ञान। फिर गरीबदास महाराज क्या कहते हैं, वे कहते हैं जो आज हैं मैं उनको भी दंडवत करता हूं, जो पहले हुए मैं उनको भी करता हूं, आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। इतना सहज होके कहते हैं। और हम क्या करते हैं, बस एक दायरा बना लेते हैं, और वो दायरा नफरत का होता है, वो द्वेष का होता है, वो दुई का होता है। और जब तक दुई है ना, तब तक दीदार नहीं है, दर्शन नहीं है। और जिन चीजों को आप दर्शन मानते हो थोड़ा बहुत, वो सब माया के रूप है। निर्मल हुए बिना, एकाएक हुए बिना, सहज हुए बिना, शीशा साफ हुए बिना कैसे दर्शन होंगे? दुई है तो दर्शन कैसे होंगे? विकार है तो दर्शन कैसे होंगे? इसलिए बहुत से लोग हमें क्रियाओं में भ्रमित कर देते हैं। क्या? बहुत सारी क्रियाएं। कोई कहता है खुली आंखों से ऊपर देखो, टिमटिमाएगा ऐसा, फिर वो प्रकाश बनेगा, फिर वो दर्शन बनेगा। और वाणी ऐसी छांट लेते हैं, अधर धार धर ध्यान ना। महाराज जी कहते हो आकाश में ध्यान धरो, महाराज जी ने तो ऐसा कहा ही नहीं है। लेकिन हम उन वाणी को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। फिर कहते हैं जीवा को पलटो, ऊपर की ओर लगाओ, रस टपकेगा। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, महाराज जी मैं अमृत पीता हूं। मैंने कहा जिस दिन पियोगे उस दिन भाषा बदल जाएगी, तुम पीने वाले नहीं हो। मैं पीता हूं नहीं, पिया जा रहा है, बस हो रहा है, कृपा है, शब्दों से परे है, और कहने की आवश्यकता भी नहीं। वह जन दिखें दूर तय जिन पे राजी राम, दुर्लभ दे उदास मन जग से रह निष्काम। दिखावा नहीं, आडंबर नहीं। आपके पास दौलत है लेकिन आप भ्रमित हो, भूत प्रेत की बातों में, ये करने से हो जाएगा। अरे भाई गुरु ने कृपा की है, और सदगुरु कृपा करते हैं। इसलिए दिखावा आडंबर में नहीं, दयाल की बंदगी करो, सिमरन करो, मौका मिला है। नहीं तो बहुत बुरी हालात से गुजरना पड़ेगा, अन्य योनियों में भटकना पड़ेगा। स्वामी नित्यानंद दयाल बड़ा सहज में कहते हैं, धनी पठाया जग में आया, लाल अमोला लाया, चतुर चतुर मिल खर्चा खाया, और मूर्ख मूल गंवाया। निका धावरे तेरे जागे मस्तक भाग सुमर नर, निका धावरे समझ सासे सन्मुख होकर कर ले साहूकारा, और लेखे कई बार मिला ना कोई पल्ला पकड़न आ रहा। जब वक्त पड़ेगा, जब कोई भी साथी नहीं होगा, कोई हिमाती नहीं होगा, और जब वक्त पड़ता है ना, अपने भी दूर हो जाते हैं। और जब सजा मिलेगी ना कर्म की, कोई नहीं ना कहेगा मुझे इसकी सजा का हिस्सा दे दो, ये मेरा है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, जब जीव होता 84 में फिरता था हैराना, और चेत सके तो चेत पियारे, नातर वो ये ठिकाना। जब जीव 84 में होता था, बड़ा हैरान था, रोता था, तड़पता था। मैं कई बार जब जाता हूं गाड़ी से जंगलों में, तो कई बार ऐसा देखा मिलता है, कई पक्षी हैं, कोई पेड़ के लिपटा हुआ पड़ा है, तड़फ रहा है। कोई पशु है, पैर टूट गया, एक ही जगह पड़ा है, कोई संभालने वाला नहीं, गलना शुरू हो गया। घर के पशुओं की तो रक्षा कर सकते, वो बेचारे तड़फ रहे हैं। तब रूह कांप जाती है कि मत झूठ बोलो, मत कपट की बात करो, मत द्वेष की बातें करो, नहीं तो इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा।
क्योंकि कर्म का हिसाब तो देना पड़ेगा। कभी कुछ, ऐसा नहीं कि तुम मनुष्य ही बनोगे। बार बार ये दे नहीं और दे घणी, नितानंद इस देह में सुमरो राम धनी। और जन्म बहु तेरे होंगे, मानस जन्म दुहेला रे। तुम सुनियो संत सुजान, सतगुरु ने दिया हेला रे। आवाज दे के कहते हैं और अनेक जन्म होंगे, मानस जन्म नहीं मिलेगा। इसलिए जागो, जागो रे दिन जागना। अब जागण की बार, फिर क्या जागा नानका जब सोए पैर पसार। फिर क्या जागोगे? तुम जिम्मेवारियों से भागते हो जो परमात्मा से वादा किया था। कौन सा? कहाँ किया था? माता के सिकम बीच किया कौल, रब से आया जगत के बीच, हो रहा गुलाम। माँ के पेट में वादा किया था। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं और यहाँ आके भूल गया। भूला माया मोह में देख सपन का ख्याल, फिर पछताया जाग के सुमर गोपाल गोपाल। मोह माया के जाल में भूल गया और सपने को सच मान बैठा। क्या कंगाल आदमी सपने में राजा बन गया और फिर समझता मैं तो राजा ही हूं। और सपना बंधु, इस बात को ध्यान रखना, सपना एक रात का हो और सपना 70 साल का हो, सपना तो सपना ही। इसलिए संत क्या कहें, कोई नहीं है शरीर का हिमाती। अगर आज पंछी निकल जाए ना बैठे बैठे का, जो तेरे नजदीक बैठे हो वो दूर हो जाएंगे। चाहे भले ही तेरा बेटा हो, एकदम दूर हो जाएगा। और थोड़ी देर में तैयारी कर लेंगे। क्या? मन विषय विकार में उलझा हुआ है। विकार क्या है? जिसमें परमात्मा की याद ना आए, जिसमें परमात्मा को भूल जाए, वो सभी विकार हैं। सभी विकार हैं जिसमें परमात्मा की याद ना आए। चाहे वो परिवार की बातों में भूलें और चाहे जिम्मेवारियों में भूलें। और भक्ति ये नहीं कहती है, संत ये नहीं कहते हैं तुम जिम्मेवारियों से भागो। जिम्मेवारी निभाओ और जिम्मेवारी निभाते निभाते ये भी कहो, क्या अपने सतगुरु से प्रार्थना करो, हे गुरुदेव मेरी प्रेम की घाटी को निभाओ, मेरी नैया को पार लगाओ, उठाओ बीच की टाटी, मेहर कर फिर बिछुड़ना क्या। बीच की मैं अटका हुआ हूं, कभी इधर कभी उधर भटकता हूं, पता ही नहीं कैसा है। जैसे बम्बूला चक्कर काटता है ऐसी ही मेरी दशा बन बैठी है। कभी कुछ असली अपनेपन को, परमात्मा को भूल गया। इन महल बंगलों को अपना मान लिया है, शरीर को मैं मान लिया, जबकि मैं हूं ही नहीं। ये तो एक मकान है, जैसे ये मकान ऐसे ये मकान। तन सराय में जीव मुसाफिर है। इसलिए आप कृपा करो, आप कृपा करो दयालु, आप दयालु। कोई गुरु का लाल प्रार्थना करता है। इसलिए स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं भक्ति बिन भर मत फिरे जन्म जन्म कंगाल, गुरु गुमानी राम जी पल में करे निहाल। फिर कहते हैं सतगुरु दोए पलक में 84 के अंक, गुरु गुमानी राम जी हरिजन किए निशंक। सतगुरु 84 के अंक को धो सकता है और पल में धो सकता है। जो जन्म मरण का चक्कर है उसको काट सकता है। इसलिए परमात्मा से भी, इसलिए हरि से भी गुरु बड़े हैं। इसलिए हरि से भी, गोविंद से भी गुरु बड़े हैं। क्यों? गोविंद बांधा जीवड़ा गुरु छुटावन हार। गोविंद ने जीव को बांध दिया और गुरु ने बंधन काट दिया। इसलिए गुरु बड़े परमार्थी, गुरु बड़े परमार्थी। घन जो बरसें आए बादल की तरह बरस जाते हैं और मेहर दया मेहर करके जन्म जन्म के मैल को धो देते हैं। इसीलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, नित बंदगी करो, नित सिमरन करो, तन मन अपना सर्वस्व सौंपे, सुरत साहेब से लाओ, नित आनंद भज राम गुमानी, भव सागर तिर जाओ। मौका मिला है, नहीं तो रोना पड़ेगा। ये फूल आज खिला है, ये फूल कल नहीं खिल सकता।
ये फूल अब खिला हुआ है, ये फूल एक बार खिलता है, ये फूल दोबारा नहीं खिलेगा। मानते हो आप इस बात को? दोबारा खिलेगा ये? और सच तो ये भी है, ये जिस पौधे के लगा हुआ था उससे भी बिछुड़ गया है, उस टहनी से टूट गया, ये दोबारा उसके लग नहीं सकता। फल टूटा धरने गिरा, बहुर ने लागे डार, नितानंद ये नर दे मिला ना बार, ये बार बार नहीं मिलते। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, द्वेष को, नफरत को, कपट को छोड़ के साध की संगत करो। गुरु के पास जीने का सलीका होता है। भेदी हैं जो भेदी मार्ग महल के करें पलक में पार, नितानंद गुरु कीजिए राम मिलावण हार। और जो भेदी नहीं है तो वो क्या है? झूठे गुरु अनेक हैं, रहे जगत दे डूब, नितानंद गुरु कीजिए साहिब का महबूब। झूठे बहुत हैं, कपटी बहुत हैं, पखंडी बहुत हैं, आडंबर करने वाले बहुत हैं। दायरे बनाएंगे, अगर दूसरा राउंड में चला भी जाए ना और कोई सत्संगी, तो नफरत करने लग जाते हैं, उसके आगे बात भी ना करें, और फिर कहते हैं हम तो सत्संगी है, खाक सत्संगी है। इतना पर्दा है आपके भीतर, दूसरा बैठ जाए तुम बात करना पसंद नहीं करते हो, दूसरा गाने लग जाए तुम साथ में बोलना भी पसंद नहीं करते हो, फिर कहते हम सत्संगी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सत्संगी नहीं हो, तुम गुरु के लाल नहीं हो, तुम पाखंडी हो। तुम्हारे भीतर पाखंड है, आडंबर है, दिखावा है, या कोई अहंकार है। इसलिए संत कहते हैं नफरत की दीवार को, दुई को गिरा के आओ मेरे पास, दिखाऊं तुझे हर नगरी, उठ सोन शिखर को चाल दिखाऊं तो हरी नगरी। स्वामी नित्यानंद दयाल कहे आओ मैं तुझे हरी नगरी दिखाता हूं। तो मिलना चाहते हो? तो मिलना चाहते हैं तो कदम उठाओ, पाँव धर आगे, साहिब का घर नेरा है, मिलना हो तो ढील ना करिए, तुझी में पीव तेरा है। तेरा पीव तेरे भीतर ही है। तेरी आदत है बाहर दौड़ने की, तुम भीतर दौड़े ही नहीं हो, भीतर गए ही नहीं हो। अनजान रास्तों पे जाओगे तो भय तो होगा ही, क्योंकि बाहर के देखें, भीतर जाओगे तो उलझन तो होगी ना। पर डट जाओ, बैठ जाओ, आसन से मत डिगो तो आराम मिलेंगे। उठो मत, बैठ जाओ। ध्यान की साधना में बहुत बाधाएं आती हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं, विचार भी बहुत ज्यादा होते हैं, और फिर कर्म भी तो खड़ा हो जाता है बाधा बन के। इसीलिए पलटू साहब के माया है राम की लगेगी दौड़ के, यार फकीर समझ रहना, दौड़ के जीव को रोक लेती है। इसलिए हमें क्या करता है, जीव रस घेर लेता है, आंखों का रस घेर लेता है, स्वाद जिह्वा का, कान का, नासिका, त्वचा का, ये घेर लेता है। और हम इनसे भी परे, चल ये भी नहीं है, इनसे परे जिन्नी माया, पर जिन्नी माया कौन सी? ये गोली दरबार की मान बढ़ाई, दोए अटक रहे अध बीच में, इनमें अटके सोई। ये माया न बढ़ाई रूपी गोली भी रोक लेती हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, सेवा और सिमरन करो। सिमरन से परमात्मा की ओर जाते हैं, सेवा सिमरन को मजबूत करता है। क्यों? अहंकार नहीं आने देता। और ऐसा काम करो जो जनहित के लिए हो, परहित के लिए हो, जिसमें अपना स्वार्थ ना हो। जो जो उम्र बढ़ती है, उम्र में बदलाव लाएं, उसी दलदल में मत धसे रहें, जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने परमात्मा को पाया, जिस घर में रह के मालिक की बंदगी की, सेवा की, सिमरन किया, तो थोड़ा बहुत असर तो उस परिवार का भी होएगा। तो इससे बड़ी दौलत आप क्या दोगे परिवार को? कोई राम का प्यारा, कोई मालिक की बंदगी करने वाला आपके घर में पैदा हो, इससे बड़ी दौलत आप क्या दोगे? ये दौलत तो आज है, कल समाप्त हो जाएगी। असली दौलत तो मालिक के नाम की दौलत है, और वो दौलत गुरु के पास होती है। जिस धन को चोर चुरा नहीं सकता, और मौत भी जिसको छीन नहीं सकती, जिसको मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो, राम रतन जाको चोर चुरा ना सकर, मौत भी छीन ना सके। अगर आपके सत्संग समझ में नहीं आता, एक बात कहता हूं, कोई दौलत है आपके पास जिसको चोर चुरा ना सकर, मौत छीन ना सके, इस बात पे विचार कर लेना। आप देखोगे घर भी जा सकता, शरीर भी जा सकता है, तो फिर कोई दौलत नहीं है। तो फिर मीरा किस दौलत की बात करती है? राम रतन की बात करती है। स्वामी नित्यानंद दयाल किस दौलत की बात करते हैं? अब हम राम नाम धन पाया, अब हम राम नाम धन पाया। जो धन बांटने से घटता नहीं, दिन दिन होत सुआया, जो बढ़ता ही जाता है, वो दौलत आपके भीतर है, लेकिन आपने दबा रखी है। गुरु कृपा से खुलता है वो दरवाजा। बंक नाल को पवन चढ़ावे, गगन गुफा ठहरावे, संतों ने मार्ग दर्शाए। खैर इस विषय पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप नित्य ध्यान किया करो और सत्संग करो, संतों की संगत करो। सतगुरु दिखे आवते हंसे हमारी ने, ग्रह माथे का उतरा नैनन बड़ो सने। सतगुरु आते दिखे खुश हो जाए, संत आते देखें खुश हो जाए, क्योंकि संतों ने संगत करने के लिए बोला है। गुरु की भी संतों की भी। और सतगुरु दिखे आमते सेवक मोड़ा मुख, नित आनंद वो नरसे 84 में दुख। जो संत को देख के मुंह मोड़ लेता है ना, वो काल का ग्रास बन जाता है, गुरु का है, हरि का रहता है नहीं। इसलिए नित संगत करो। और बड़े दिन है, तपोभूमि जटिला धाम हमेशा भजन बंदगी या सेवा के कार्य करते हैं। अभी भी गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल जी महाराज का 225वां निर्माण दिवस था। मैंने संगत के सामने एक बात रखी, भाई महाराज जी का 225वां निर्माण दिवस आ रहा है, कोई ऐसा कार्य किया जाए जो आप हम तो समय के अनुसार सब ने जाना है, लेकिन सदा याद रहे कि आप हमने मनाया था 225वां। क्या होना चाहिए? मंथन किया तो एक बात निकल के आई, 225 बेड का हॉस्पिटल की नींव रखी जाए। 4 सितंबर भादो सुद एकम 225वें निर्माण दिवस पे 225 बेड के हॉस्पिटल की नींव रखी गई। और दिवाली को, दीपावली थी अभी, इस दिन वो काम शुरू कर दिया। मेरा ऐसा भाव है। लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं, क्योंकि घने ऊंचे समाधि में पहुंचे हुए लोग होते हैं ना, ऊंची सुलटी बात करते हैं। लेकिन दया सभी पर कीजिए, तजिए बैर विरोध। जब तक आपके भीतर दया नहीं है ना, आप नेक नहीं कर सकते। कबीर साहब ने कहा मन नेकी कर ले, दया धर्म का मूल है। अगर हमारे प्रयास से किसी व्यक्ति का, मेरा ऐसा भाव है कि कम से कम हमारे क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु इलाज के अभाव से ना हो। ऐसा ना हो कि कोई गरीब हो, इलाज कराने की सामर्थ्य ना हो और वो डरता हो मेडिकल जाने से, कैसे होगा। देखो मौत तो निश्चित है, एक समय पे आनी है, पर रोगी हो कि कम से कम ऐसा ना हो कोई इलाज के अभाव से मौत हो गई, तो उस ऐसा वो हॉस्पिटल बने, ऐसा मेरा प्रयास है। और आप भी उसमें यथा सामर्थ्य सहयोग देना, इससे बड़ा पुण्य का कार्य हो नहीं सकता है, जिसमें केवल इस दृष्टि को रखा गया हो, प्राथमिकता लाचार गरीब की प्राथमिकता, जरूरतमंद की प्राथमिकता हो। केवल पैसा ऐंठना या कमाना या लूटपाट मचाना नहीं, केवल जरूरतमंद के काम आना। और मेरा वैराग्य भाव है, एक समय आएगा जब सब तैयार हो जाएगा, जब सौंप देंगे सब। अगर हम भी काबू गठड़ी जो ना आलती पालती मार के बैठे रहेंगे उसके ऊपर, तो फिर फायदा क्या है। हमने अपने जीवन को व्यर्थ और बर्बाद थोड़ी करना है। इसलिए घीसा संत की वाणी को याद रखते हुए क्या कहना है, सुन पुन सब सतगुरु का है, फिर मेरा मेरा क्या करना है।
और जन्म से पहले गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी है, तो फिर हम ज़्यादा बंधन नहीं मानते इन बातों के। सहज भाव में जीव कल्याण की बात करें, और ऐसा सत्संग आप जरूर, मैं आपसे एक बात जरूर कहता हूँ, बस अब आरती करेंगे, समय मिले तो जरूर तपोभूमि जटेला धाम के दर्शन करना। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।